अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं। फरिश्ते उन गुलामों की हिफाजत करते रहते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो इताअत करते रहते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो इताअत करते रहते हैं। और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। हवा भी उनके कच्चे
ता गुजरती है दिए की रोशनी में, जो तिलावत करते रहते हैं दिए की रोशनी में, जो तिलावत करते रहते हैं। या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर, बाला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु, बादल खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्टेज पर मौजूद हज़रात उलमा इकराम, खुसूसन जनाब हजरत कारी सगीर अहमद साहब और हमारे दोस्त जनाब कारी कासिद साहब, जामिया मस्जिद और मरकज़ के मुतवल्ली, मिंबरान और ये खूबसूरत इजलास करने वाले इत्तेहादुल मुमिनीन के नौजमीदा गुंजो, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए बुजुर्गान मोहतरम, पर्दा नशीन मेरी लाडली माँ और बहनों, अजीज बच्चों, आज का ये अहम जलसा जिसका उन्वान 2 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक उन्वान है इस्लाह मुआशरा और दूसरा उन्वान है सीरत मुस्तफ़ा। इस्लाह मुआशरा और सीरत मुस्तफ़ा, अगर हमारा अमल और हमारी जिंदगी की रफ्तार सीरत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो जाए तो मुआशरे की इस्लाह के लिए कहने की जरूरत नहीं। मुआशरा तब बर्बाद होता है और मुआशरे में बिगाड़ तब आता है जब आदमी अपने पैगंबर की नकल छोड़ देता है। खाने में नकल छोड़ेगा, खाने की तरकीब बिगड़ेगी। लिबास में पैगंबर की सुन्नत छोड़ेगा, अंग्रेजों का लिबास आ जाएगा। गुफ्तगू के अंदाज में पैगंबर का अंदाज छोड़ेगा तो जबान आपकी होगी मगर शैतान बोलेगा। रफ्तार में चलने में पैगंबर का अंदाज छूटेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छूटेगी तो चलेंगे आप, लेकिन अंदाज शैतान का होगा। शादी में, ब्याह में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, लिबास में, चेहरे में, तिजारत में, कारोबार में, लेन में, देन में, आप पूरी जिंदगी का मुताला कर लें, जहां भी पैगंबर की सुन्नत छूटेगी माशरा वहीं बिगड़ेगा। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता है। माइक वाले भाई मुझे इतना मत सताओ अल्लाह के वास्ते, आवाज ठीक कर दो, आवाज बढ़ाओ थोड़ा। बास को अच्छा थोड़ा इनको दे, बता रहे हैं इनको देने से ठीक हो जाता है क्या? गुस्सा मत हो, खाना खा लीजिए, चाय की जरूरत है चाय मंगाता, नाराज मत हो। आप मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दुश्मन नहीं है।
सीरत और सुन्नत जब मोमिन मुसलमान इससे कटता है फिर मुआशरा बिगड़ता है। जहां तक मामला मुआशरे के बिगड़ने का है तो आपकी बस्ती में उलमा की मुकद्दस जमात मौजूद है। आप हजरात जानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बिगड़ा मुआशरा न उससे पहले इतना बिगड़ा था न उसके बाद बिगड़ा। सबसे बिगड़ा हुआ जो मुआशरा था वो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले। हर कोई जानता है कि मक्के की सरजमीन और अरब की सरजमीन दुनिया की कोई ऐसी बुराई और कोई ऐसी गंदगी नहीं है जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले और आपकी विलादत बासादत से पहले अरब के अंदर मौजूद हो। उतना बिगड़ा हुआ मुआशरा दुनिया की निगाहों ने न पहले कभी देखा न उसके बाद कभी देखा। कितना बिगड़ा हुआ था एक झलक देखिए। नबी के नबुव्वत से पहले अरब का मुआशरा, नबी की विलादत से पहले अरब के मुआशरे की हालत यह थी कि औरतों का कोई मकाम नहीं था, माँ बाप की अजमत की पहचान न थी, बेटियों के लिए रहमत न था, बहनों के लिए शफकत न थी, बीवी के लिए प्यार न था। जरा जरा सी बात पे लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद होता सिर्फ इतनी बात पर कि तेरी बकरी ने मेरे खेत में मुंह डाला। अल्लाह की कसम तारीख में है ये झगड़ा जो चलता था 10-10 साल चलता था। इतना बिगड़ा हुआ मुआशरा था, इतने बिगड़े हुए लोग थे। बेटियों का पैदा होना ऐब समझा जाता था। बीवियां जब नापाक होती, जब बीवियों को माहवारी का जमाना आता तो मुआशरा इतना बिगड़ा हुआ था कि बीवियों को उठाकर नापाक बोलकर जंगल में डाल दिया जाता था, कूड़े में जाकर डाल दिया जाता था। चाहे वो जमाना सर्दी का हो, चाहे वो जमाना गर्मी का हो, चाहे वो जमाना बरसात का हो, औरतों को ले जाकर कूड़े के ऊपर डाल दिया जाता, जंगलों में ले जाकर डाल दिया जाता, ये कहकर कि तुम नापाक। अब हमारा मुआशरा आप देखिए इतना बिगड़ा है क्या है? इतना बिगड़ा हुआ मुआशरा था। क्या बजा माइक बजे खाली ये माइक के क्लियर टोटल आवाज हो नहीं यार, टोटल आवाज हो नहीं टोटल आवाज हो टोटल था कि बाप का खुदा अलग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। तो अर्ज ये कर रहा था कि इतना बिगाड़ था माशरे के अंदर। बाप अलग खुदा की इबादत करता था, बेटा अलग खुदा की इबादत करता था। जिसकी पूजा शौहर करता उसकी पूजा बीवी नहीं करती, और बीवी जिसकी पूजा करती थी उसका पूजा शौहर नहीं किया करता था। गोया के मुआशरे में गंदगी का एक पहाड़ था और एक समंदर था मुआशरे के अंदर
जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले। हमारा मुआशरा इतना गंदा तो नहीं है ना, हमारे मुआशरे में थोड़ा सा बिगाड़ आया है बस। कितना थोड़ा सा आया है, कभी कभी माँ बाप को मार देते हैं बस, कभी कभी गालियां दे देते हैं बस, कभी कभी सूद खा लेते हैं बस, कभी रिश्वत ले लिया, कभी किसी की माँ बहन को गाली दे दिया। और इतना सा बिगाड़ है कि नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हफ्ता भर तो पढ़ते नहीं, जुमा को गए तो भी 2 रकात, बस इतना सा बिगाड़ है। इससे ज्यादा क्या बिगाड़ है हमारा? उतना बिगड़ा हुआ मुआशरा, अरब का जरा जरा सी बात पर कत्ल होना ये आम बात थी। बेटियां अगर घर के अंदर पैदा हो जाती तो बीवियों को मुजरिम बनाकर बीवियों का कत्ल कर दिया जाता था कि तेरे पेट की गलती की वजह कर बेटी पैदा हुई। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है। नया नया इस्लाम का जमाना चला है, नए नए लोग मुसलमान बने हैं। मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठा हुआ एक सहाबी नया मुसलमान बना है। मस्जिद के कोने में बैठा हुआ जारो कतार रो रहा है, हिचकियां आ रही है। तमाम के तमाम सहाबा उसकी आवाज सुन रहे हैं। उलमा ने लिखा है वो रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया, वो काली कमली वाला पैगंबर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। फरमाया मेरे दीवाने, मेरे साहबी क्या बात हुई, क्यों बैठा हुआ रोता है? क्या बात बिगड़ गई, क्या मामला पेश आ गया, क्या हालत पेश आ गई? किसी ने मारा है? फरमाया नहीं। किसी ने गाली दिया? नहीं नहीं। किसी ने चोरी कर लिया? कहा नहीं नहीं। किसी ने कुछ दुश्मनी की है? कहने लगे नहीं नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर क्या बात है, बोलता क्यों नहीं है, बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं, किस चीज ने तुमको रुलाया? क्या बात है, वजह क्या है? आज तो हमारा बाबा घर में पड़ा हुआ, अगर रात भर रोए तो बेटा इंशाल्लाह नहीं जाएगा पूछने अब्बा क्या हो रहा है। सारी रात माँ खांसते खांसते मर जाए, बेटा नहीं जाएगा पूछने के लिए अम्मा क्या हो रहा है। सुबह उठ करके माँ दवा का पर्चा देती है, बेटा जरा दवा लेकर के आ जाओ। अम्मा पैसा नहीं है अभी मेरे पास, पैसा नहीं है। और मोबाइल का डाटा अगर 10 बजे खत्म हो जाए तो 10:05 पर रिचार्ज करने के लिए पैसा है इनके पास। बगैर नेटवर्क के इनकी जिंदगी का मरहला तय नहीं होता। तो रिचार्ज कराने के लिए औलाद के पास पैसा है, मां की दवा लाने के लिए और बाप के इलाज के लिए पैसा नहीं। क्या माइक का बना रखते हो भाई, मेरे बंद कर दो, मैं बगैर माइक के इस मजमे को बोल दूंगा। कनेक्शन काट दे, वो बॉक्स का कनेक्शन निकाल दे, बॉक्स का काट दियो, ये बॉक्स का कोनो से काट दियो, बॉक्स का काट दियो। देखो हेड किसी जानने पड़े। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
दियो साउंड दियो, पतला करो, साउंड दियो, आवाज कम पतला करो। आवाज बढ़ाइए ना, आप आवाज क्यों नहीं बढ़ा रहे? साउंड क्यों दियो? अच्छा थिला से ऐसे बढ़िया कर दियो। अरे अब मोड़न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बात क्या है, तुम्हें हुआ क्या? किसी ने मारा नहीं, पीटा नहीं, चोरी नहीं, फिर क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा आंसू पोंछता हुआ पैगंबर के सामने आकर के वो खड़ा हो गया और कहा कि मेरे आका, आपकी नबुव्वत से पहले, आपकी नबुव्वत से पहले, आपकी आमद से पहले मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और आज ईमान लाने के बाद मेरे दिल को चोट लगा, मुझे वो रोना रहा। फरमाया क्या? तो कहा कि असल बात यह है कि मैं एक मरतबा तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहा था। मैं आपको मुआशरे की झलक बताना चाह रहा हूं कि मुआशरे की हालत क्या है और कितना बिगड़ा हुआ मुआशरा था। बाबा छोड़ दो यार, नहीं हो रहा तो बोलो, मैं बगैर माइक के बयान कर दूं, इनको पास बुला करके छोड़ दो ना। छोड़ दो बस, ठीक है, छोड़ दो, वही आवाज रहे, होती रहे। माइक सेट को चलावे फोन करते हैं। और करीब आने के बाद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर उन्होंने अपना वाकया सुनाना शुरू किया कि मैं ज़माने जाहिलियत में मुल्क शाम जा रहा था तिजारत के लिए और मेरी बीवी को डिलीवरी होने वाली थी, बच्चा होने वाला था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि सुनो, अगर बेटा पैदा हो तो जिंदा रखना और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबाकर मार देना, इसलिए कि हमें बेटी पसंद नहीं, और अगर बेटी हो गई और जिंदा रखा तो मेरी नजर अगर पड़ गई न तू बचेगी न तेरी बेटी बचेगी। आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 2-4 बेटी कंटिन्यू हो गई तो बाप का चेहरा भी लटक जाएगा और सास, ननद, शौहर, पूरा खानदान वाला बहू को, अपनी बीवी को इल्जाम डालेगा, तेरी वजह से खाली बेटी हो। 2-3 कंटिन्यू हो जाए फिर देख लो तमाशा, तेरी वजह से। अरे पागल बेवकूफ, वाह। बेटा हुआ तो मर्द का कमाल और बेटी हुई तो औरत की गलती। ये कैसे मुमकिन है? मशीन के अंदर याद रखो, जो मटेरियल डाला जाएगा माल वही बनकर निकलेगा। अगर प्लास्टिक डालोगे
लोहा डालने पे प्लास्टिक आए, प्लास्टिक डालने पे लोहा आए। ऐसा नहीं हो सकता। तेरी मटेरियल जैसा है, अगर बेटा वाला है तो बेटा होगा, अगर बेटी वाला है तो बेटी होगा। माँ बेचारी तो मशीन है, वहां तो माल तैयार होता है। ये मैं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है। कसूरवार औरत कैसे हो गई? कसूरवार बेटी कैसे हो गई? इतना बिगड़ा था माशरा, आंख से आंसू गिर रहे हैं और सहाबी वाकया सुना रहा। ये तो गया बेचारा तिजारत के लिए। अरे आओ भाई, मुझे देख लो यार, मेरी तरफ देखो ना। ये तो गया नसीहत करके तिजारत के लिए, और इधर उसके घर में बेटी पैदा हो गई। अब माँ तो जालिम होती नहीं है ना। माँ अपने हाथ से अपने बच्चे को दफन नहीं कर सकती। माँ अपने हाथ से अपने बच्चे को कत्ल नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। ये बेटी हुई उसी गांव के अंदर, उसकी बड़ी बहन रहा करती थी। उसने अपने बच्चे को लेकर बड़ी बहन को दे दिया कि मेरा शौहर आएगा तो इसको ज़बह कर देगा, इसलिए तुम इसकी परवरिश कर लो, जो खर्च होगा मैं चुप चुप दिया करूंगा। साल के बाद वो वापस आया है। वापस आने के बाद अपनी बीवी से पूछा कि मैं जो अमानत छोड़कर गया था तो वो क्या हुआ? उसने कह दिया कि बच्ची हुई थी, आपके नसीहत के मुताबिक मैंने उसको दफन कर दिया, मैंने उसको कत्ल करके दफन करवा दिया। लेकिन वो 1 साल की जब हो गई बच्ची और चलने फिरने खेलने कूदने के लायक हो गई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो अरब घर में पैदा होने वाली 1 साल की गुड़िया कितनी प्यारी लगती हुई। तो अपने खाला के घर से अपने अम्मा के घर में खेलने के लिए आती थी। बाप की नजर पड़ गई तो पूछा कि ये बच्ची कौन है, और गोद में लेकर खिलाने वलाने लगा, कहने लगा कि बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। अब औरत बेचारी जरा अक्ल की कमजोर होती, जज्बात में जल्दी आ जाता है, लोगों की बात पर यकीन जल्दी हो जाता है, और यहीं पे ये मार खाती। तो जब देखा कि बच्ची से मेरे शौहर को प्यार हो गया और लाड में, प्यार में, मोहब्बत में खिलाता है, पिलाता है, कभी कांधे पे कभी गोद में रख करके, तो उसने सोचा कि लाओ पर्दा हटा दें, हकीकत बता दें। कहा कि यही वो बच्ची है जो आप मेरे पेट में छोड़ कर गए। मुआशरे की गंदगी का ये हाल था मेरे भाई कि फौरन उसने उस 1 साल की मासूम बच्ची को कांधे पर उठाया और एक हाथ में कुदाल लिया और जंगल की तरफ चला गया। अल्लाह अकबर। वो बच्ची बार बार सवाल करती थी, क्या बात है, मेरे अब्बा क्यों लेकर जा रहे हो, मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है, मेरी गंदी हरकत तो बताओ, मेरा कसूर तो बताओ, क्या बात है, मुझे जंगल में लेकर क्यों जा रहे हो। बाप सालिम कहता था तुझे जमीन में दफन करूंगा।
कसूर बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मेरी गलती बताओ, मैंने कौन सा कसूर कर दिया, कौन सा जुल्म कर दिया, क्यों लेकर जा रहे हो? माशरा बिगड़ा हुआ था, लोगों का मिजाज बिगड़ा हुआ था, कोई बात समझ न आई, कोई मतलब समझ न आई, उस गुड़िया की मुस्कुराहट नजर न आई, उसकी मीठी मीठी बोलियां नजर न आई, उसकी प्यारी मोहनी सूरत नजर न आई। राई के दाने के बराबर समझ में बात न आई, और बच्ची कहती रही, अब्बा मुझे माफ करो, मुझे लेकर तो जाओ, लेकिन जो भूत सवार था दुश्मनी का और भूत सवार था शैतानियत जो सवार थी, एक लफ्ज नहीं सुना। और जंगल में लेकर गया, ले जाकर एक दरख्त के साए में बच्ची को बैठाया और खुद जमीन खोदने लगा। अब जब जमीन खोदेगा कुदाल से तो मिट्टी उड़ेगी नहीं, तो मिट्टी उड़कर बाप के चेहरे पे और बदन पे पड़ता था, तो वो मासूम सी बेटी जाकर बाप के चेहरे से मिट्टी हटाती, बदन से कपड़े से मिट्टी झाड़ती और पूछती कि अब्बा ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, क्या वजह? वो कहता कि तुझे इसमें दफन करूंगा। तो बेटी कहती कि अब्बा अगर मैं आप पर बोझ हूं, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो मुझे जंगल में छोड़ दो, कोई दरिंदा तो खा लेगा चीर फाड़ कर, मेरे खून से अपने हाथ क्यों लाल करना चाहता? मैं नहीं चाहता कि मेरा बाप कल कयामत के दिन अपने बेटी का कातिल बन करके खड़ा हो। लेकिन बात समझ नहीं आ रही थी, अकल ठिकाने नहीं लग रही थी, उसको एक जुनून सवार था कि मेरे घर में पैदा क्यों हुई। और चलो वो जमाना था जब इस्लाम आया न था, कुरान आया न था, पैगंबर आए न थे। आज तो कुरान है, पैगंबर की उम्मत है, मस्जिद है, मदरसा है, सब कुछ है। इसके बावजूद थोड़े थोड़े से जहेज के लिए मुसलमान आज बेटियों का कत्ल करता है या नहीं करता? मुसलमान अपने बेटों को पसंद करता है या नहीं करता है? जहेज के लिए, माल के लिए, थोड़े पैसों के लिए, जोड़ा घोड़ा के लिए, बिस्तर के लिए, बर्तन के लिए, गाड़ी के लिए, जेवर के लिए आज बेटियों का कत्ल हो रहा है। मैं तकलीफ करना है या छोड़ना है? कौन करते भाई चौरा इगुड़ा कौन करते भाई इगुड़ा क्या दरकार दीदीरा ऑपरेटर आइतो किछि काम मुने ऑपरेटर काई दो मो साउंड लागे चाकुन सब रही सिगरेट लगो जाओ लगेबो को सल्ला परे न गयो से खाई पी जाई सोइलो भागी रे जरा सी बात, आज बेटियों का कत्लेआम हो रहा है। जरा सी बात पर आज ससुर अपनी बहुओं को जिंदा दफन कर रहा है, ससुराल वाले मिलकर उनका कत्लेआम कर रहा है। जरा सी बात पर, अरे वो जमाना चाहिए
जमीन में गला खोद रहा था। बेटी बार बार बाबा से पूछ रही थी, अब्बा मेरा कसूर, मेरा जुर्म, मेरी गलती? कहा नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं, लेकिन तुझे दफन कर दूंगा। जब एक मर्द के बराबर गड़ा हो गया तो अपनी उस छोटी मासूम सी बेटी का बाल पकड़ा और घसीट कर उस गड्ढे में डाला और कुदाल सर पे मारकर 2 टुकड़ा कर दिया। पूरा कब्र मासूम के खून से लाल हो गया। ये वाकया सुना रहा है वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी में बैठ गए। हदीस पाक में आता है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखें बहने लगी, आंख से आंसू के कतरे जारी हो गए, आप रोने लगे। सामने बैठा हुआ वो सहाबी भी रोने लगा। आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह के हुजूर रो रो कर गलती की माफी मांगो। मैं आज भी देखता हूँ तुम्हारी आंखों में उस बच्ची का खून दौड़ता है। इतनी हालत बिगड़ी हुई थी, माशरे का ये हाल बना हुआ था। बेटियों का जिंदा रहना गवारा न था, बेटियों का जिंदा रहना पसंद न था। वो लोग कहा करते थे कि बेटियां समाज के लिए नासूर होती है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। आओ उस माशरे की हालत देखो। अगर शौहर का इंतकाल हो जाता तो शौहर के साथ साथ जवान बीवियों को भी जलाया जाता था। और यूं आवाज आती थी, तेरी नहुसत से मेरा बच्चा मरा, तेरी नहुसत से मेरा बेटा मरा, तेरी नहुसत से मेरा लाडला मरा है। मौत अपनी आई, दुनिया से चला गया, लेकिन औरतों को मनहूस कहकर उसके साथ में दफन किया जाता था। ये हालत थी मुआशरे की। तो इतना बिगड़ा हुआ मुआशरा कभी पहले न था, न उसके बाद हुआ, न कयामत तक हो सकता है। मगर इतने बिगड़े हुए मुआशरे के अंदर जब हमारा नबी, आपका नबी, जिन्नो बशर का नबी, शजरो हजर का नबी, पहला पढ़ का नबी, काले बोरे का नबी, अरब अजम का नबी, छोटे बड़े का नबी आया, तो फिर दुनिया ने देखा कि जो लोग आपस में दुश्मन थे वही दोस्त बन गए। जो लोग इज्जत से खेलना आसान समझते थे वही लोग मेरे आका की आमद के बाद इज्जत के मुहाफिज बन गए। जिनके घर में बच्चे की विलादत पर सबसे पहला कतरा मुंह में शराब का डाला जाता था, मेरे आका की जब आमद हुई तो इन्हीं लोगों ने अपने हाथ से शराब की नालियां मदीने में बहा। जो लोग जरा सी बात पर सालों साल एक दूसरे के खिलाफ तलवार नियाम से बाहर रखते थे, तारीख गवाह है जब मेरे आका आए तो इन्हीं लोगों ने अपनी बीवियों को तलाक देकर मक्का के मुहाजिरों से निकाह कर दिया और अपना मकान रहने के लिए उनको दे दिया। सीरत पर अमल हुआ
शफकत आ गया, सीरत पे अमल हुआ, बहन पे प्यार आ गया, सीरत पे अमल हुआ, गरीबों पर लाड आ गया। हमारा कसूर क्या है? हमारे मुआशरे में बिगाड़ आया क्यों? हमारा मुआशरा बिगड़ा क्यों? इसलिए कि हम आकाए तो आलम की गुलामी का दावा तो करते हैं, मगर काम सारे का सारा उसके खिलाफ। एक काम भी हम अपने पैगंबर के तरीके पर नहीं करते। देखो आजकल हमारा नौजवान लोग अजीबो गरीब का बाल रखने लगा, चारों तरफ से कटा हुआ और बीच से बिल्कुल खड़ा। ये कटीन आप जो आज करा रहे हो, आप आए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से 1400 साल पहले कह दिया था कि यह हराम है। और फिर अजीब बात है मौलाना साहब, हम लोगों की दाढ़ियां बाल सफेद हो रहा है तो हम कभी मेहंदी लगा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और इनका बाल इन लोगों का काला है तो ये कभी आधा पीला करा लेगा, कभी व्हाइट करा लेगा। और बेंगलोर में तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 कलर चल रहा है, एक आदमी के बाल के 4 कलर है। मैंने कहा सारी दुनिया का पागल मर गया और हिंदुस्तान में पैदा हो गया। और जैसे खंजीर के सर का बाल खड़ा रहता है नहीं, चारों तरफ से छोटा छोटा और बीच में खड़ा, तो जंगली खंजीर को देखोगे वो खंजीर जंगल में होता है, बिल्कुल वही कटीन आज मुसलमान का बच्चा चाहता है। पैगंबर का कटीन इनको पसंद नहीं है। फातिमा तो ज़हरा की चादर बेटियों को पसंद नहीं, खदीजा का दुपट्टा मां को पसंद नहीं, फातिमा की हया बेटियों को पसंद नहीं, और पैगंबर का तरीका उम्मत को पसंद नहीं। फिर कहां से मुआशरे की इस्लाह होगी? मुआशरे की इस्लाह तब होगी जब खुद को बदलने का इरादा करोगे। मुआशरे की इस्लाह तब होगी जब अपने आप में चंगी लाओगे। मुआशरे की इस्लाह तब होगी जब आप बदलने की कोशिश करोगे। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसे देखकर घिन आता है। और हम इल्जाम दुनिया पे डालते हैं कि दुनिया हमें परेशान कर रही है, मुल्क की हुकूमत हमें परेशान कर रही है, मुल्क हमें परेशान कर रहा है। नहीं नहीं, हमने अपने आप को पैगंबर की निस्बत से दूर कर लिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा रिश्ता टूटा तो पूरी दुनिया हमारा रिश्ता, पैगंबर का तरीका छूटा, पूरी दुनिया हमसे नाराज हो गई। पैगंबर का अखलाक, पैगंबर की मोहब्बत, पैगंबर की चाहत, पैगंबर की सुन्नत हमसे छूटी और पूरी दुनिया हमसे बगावत करने पे आमादा हो। कसूर किसका है? आप कभी गौर करके देखो तो खुदा की कसम अपना कसूर नजर आएगा, अपना जुल्म नजर आएगा, अपना झूठ नजर आएगा। मदीने के अंदर एक यहूदी रहता था, और उस यहूदी के पास एक लड़का था बस, वो भी छोटी उम्र का, जो सामने बैठा है ना, इतना छोटा था। बाप ने पैसा दिया, बेटा बाजार से जाकर थोड़ा सामान ले आओ। सामान लाने के लिए गया मदीने में। उधर से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे, इस बच्चे की नजर पड़ गई
नजर जो पड़ी तो देखता ही रह गया। नजर जो पड़ी तो क्या हुआ? रसूलपुर वालों क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूं मैं। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इस मुसीबत से निकाले। सामने की हालत भी अलग है, माइक का सिस्टम भी अलग है। बस अल्लाह ताला जो वक्त हमें दिलाया है अमानतदारी के साथ आपके सामने मैं कुछ कह दूं, बर्बाद ना कर, ये दुआ करता। थोड़ा सा साथ दीजिए, मुस्कुरा कर अपनी थोड़ी सी मुस्कुराहट आप मुझे दे दीजिए। आज की रात मुसाफिर हूं तेरी बस्ती का। आज की रात मुसाफिर हूं तेरी बस्ती का और शब का तारा हूं, सुबह होगी चला जाऊंगा। थोड़ा साथ दीजिए मुझे ताकि मैं अपने रास्ते पर आ सकूं। तो पैगंबर की सूरत उस बच्चे ने जो देखा तो देखता ही रह गया। और पैगंबर उस बच्चे को देख रहे, यहूदी का बच्चा है, वो आका की सूरत देख रहा है और आका बच्चे की तरफ देख रहा है। न ये कुछ बोल रहा है न मेरे महबूब कुछ बोलते हैं। और चेहरा इतना हसीन, इतना जमाल वाला, इतना कमाल वाला, इतना शान वाला, इतना चमक वाला कि हजरत इब्ने मुरारा और हजरत अनस कहते हैं कि मेरे आका चांदनी रात में मस्जिद के सहन में बैठे थे। शमाइल तिर्मिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, यकीन ना आए तो उठाकर देते। ऊपर 14वीं का चांद निकला था, ऊपर 14वीं का और नीचे मस्जिद के सहन में आमना का लाल निकला था। ऊपर आसमान का चांद है और नीचे अम्मा आयशा का चांद है। ऊपर आसमान का चांद है और नीचे हजरत आमिना का चांद है। ऊपर आसमान का चांद है और नीचे अबू बकर का चांद है। ऊपर आसमान का चांद है और नीचे हजरत अब्दुल्लाह का लाल बैठा है। एक सहाबी बाहर से आया, इब्ने मुरारा, मस्जिद के गेट में खड़े हो गए और बिल्कुल आका के सर के ऊपर चांद निकला हुआ था। तो हजरत इब्ने मुरारा कभी उस चांद को देखते थे और कभी इस चांद को देखते थे। कभी उस चांद को और कभी इस चांद को देखते थे और सोचते थे कि इन दोनों में कौन ज्यादा चमकदार है, कौन ज्यादा हसीन है, कौन ज्यादा खूबसूरत है। हजरत इब्ने मुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल गुलाम मुस्तफा कहते हैं मैंने उस चांद को गौर से देखा, मुझे उसमें छाई नजर आई। आसमान के चांद में मुझे निशान नजर आया, आसमान के चांद में मुझे छाई नजर आई। मैंने पलट कर आमना के चांद को देखा, पूरा चेहरा इतना हसीन है कि कुरान को कहना पड़ा वद्दुहा। इस हुस्न को अल्लाह ने देखा, इस हसीन को अल्लाह ने देखा, आमना के चांद को अल्लाह ने देखा तो जुल्फ की कसम खा ली, चेहरे अकबर की कसम खाई। हजरत इब्ने मुरारा कहते हैं मैंने उस चांद को देखा तो मुझे उसमें निशान नजर आया। आमना के चांद को देखा बिल्कुल सफेद नजर आया, कोई निशान नहीं, कोई दाना नहीं, कोई निशान नहीं। इब्ने मुरारा कहते हैं वो आसमान वाला चांद मुझे लगता है कि तुझे जो हुस्न मिला मेरे आका के सदके में मिला है।
और यकीन जाना, अगर मैं सिर्फ पैगंबर आजम के हुस्न को बयान करूं, नमाज फजर यही पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ हुस्न को। वो हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है तफसीर अजीज के अंदर कि अल्लाह ने हुस्न का 100 हिस्सा दिया। कितना हिस्सा? 100। जोर से जरा बोल दो। 100 हिस्से किए। कुछ 100 आदमी यहाँ पर बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल किया आपने, आपकी बस्ती वाला, माशाअल्लाह। तो शाह साहब कहते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए, 99 हिस्से को एक तरफ रखा और एक हिस्से का 2 हिस्सा बनाया। इस एक का जो 2 बनाया, उसमें से आधा अल्लाह ने हजरत यूसुफ को दे दिया और आधा हुस्न अल्लाह ने पूरी दुनिया को दे दिया। बचे कितने? जोर से बोलो। आज तो ऐसी ही तकरीर चलेगी। आज हम अकेले बोलने वाले नहीं हैं, आज आपको बोलना ही पड़ेगा। एक ने कहा था यूसुफ को दिया, आधा उठाकर सारी दुनिया को दिया, आपको दिया, आपकी बीवी को दिया, आपके बच्चों को दिया, आपके अब्बा को दिया, आपके यारों को दिया, आपके गुलामों को दिया। तो आप जब अपना बच्चा गोद में उठाते हो तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? वाह, मेरे बच्चे से ज्यादा हसीन तो पूरी दुनिया में कोई है नहीं। कहते नहीं कहते? कहते नहीं कहते? बीवी को देखा, सुबह उठेगा, शादी की पहली रात, सुबह उठेगा, दोस्तों को जाकर कहेगा यार मेरी बीवी का तो जोड़ा पूरे रसूलपुर में नहीं है। इतनी खूबसूरत तो इस धरती पे रब ने बनाया ही नहीं। और कभी कभी मूड में रहेगा तो बीवी से कहेगा ऐसा लगता है मैडम अल्लाह ने तुम्हें फुर्सत में बनाया। और चरसी, भंगी, गंदी, टेढ़ी, बाजारी, दूसरे मर्दों से निगाहें मिलाने वाली, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर 24 आवर ऑनलाइन रहने वाली अगर इनके जाल में फंस गई तो ये बेटा मैसेज करेगा भाई पूरे व्हाट्सएप की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने देखा ही नहीं। हालांकि बैल अब तक देखा नहीं है, वो पता नहीं किसका फोटो डाला है, लेकिन क्या बोलता है? तुझसे ज्यादा हसीन। बाप ने बेटे को गोद उठाया, कहा तुझसे ज्यादा हसीन। बीवी को देखा तो शौहर ने कहा तुमसे ज्यादा हसीन। ये बात कब तक कहेगा? जब तक ससुराल वाले का दिया हुआ पैसा है, नोट है और बच्चे बच्चे नहीं हुए। साल 2 साल के बाद ये डायलॉग थोड़ा नीचे आ गया। आखिर में आकर के सारी दुनिया इसको अच्छी लगेगी, बीवी के अलावा सब अच्छी लगेगी। बाजार की जितनी औरत सब अच्छी, महल्ले की जितनी औरत सब अच्छी, दूसरे तमाम लोगों की बीवी अच्छी, मगर इसको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। तो 99 हिस्से को अलग रखा, एक हिस्से का 2 हिस्सा दिया। आधा दिया हजरत यूसुफ को और आधा दिया पूरी दुनिया को। तो गुलाब इतना हसीन बन गया, चमेली इतना खूबसूरत बन गया, मोगरा इतना खूबसूरत बन गया, वो कमल इतना खूबसूरत बन गया, चांद इतना खूबसूरत बन गया, सितारा इतना खूबसूरत बन गया, तेरी औलाद इतनी खूबसूरत बन गई, बच्चे इतने खूबसूरत बन गए। वो 99 हिस्सा अल्लाह ताला कहाँ रखा है? ये तो एक का आधा है।
अभी हम शुरू हुए हैं, अभी हम तो फ्लाइट आप उड़ाएंगे। आधा एक का आधा हजरत यूसुफ को दिया तो यूसुफ इतने खूबसूरत बन गए कि मिस्र की औरतों ने देखा तो अपने पोर काट लिए। क्या काट लिए? जुलेखा ने मिस्र की औरतों को चाकू दे दिया था नहीं, जब मिस्र की औरतें जुलेखा को कह रही थी कि जुलेखा बादशाह की बीवी होकर एक गुलाम पे दीवानी हो गई, तो जुलेखा ने कहा था कि मेरे गुलाम को देख लेगी तो तेरी हालत बदल जाएगी। कहा कि चलो देखते हैं। तो मिस्र की 11 औरतें आई थी। जुलेखा ने हजरत यूसुफ से कह दिया कि तुम पर्दे के पीछे रहो, जब मैं अलार्म बजाऊंगी तब पर्दा हटाना। ये बाबा ऐसा मत करो, अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूं। देखो 2-4 रह गए, जाओ। तो कहा कि जब मैं अलार्म बजाऊंगा तब पर्दे से निकलना। 11 औरतें आकर बैठ गई, सबके सामने सेब रख दिया, अनार रख दिया, संतरा रख दिया और एक चाकू दे दिया सबको कि खुद काटिया और खुद खाई। अब जैसे ही औरतों ने चाकू अपने हाथ में लिया, जुलेखा ने अलार्म बजाया, हजरत यूसुफ पर्दे से बाहर आए। अब ये जो औरतें लोग देखने लगी ना, 11 औरतें, तो हजरत यूसुफ को देखते देखते सेब की जगह अपनी उंगली काटने लगी। सेब जो प्लेट में रखा है काट क्या रही है, और हुस्न इतना खूबसूरत, इतना कि उंगली का एहसास भी नहीं हो रहा है कि मेरी उंगली कट गई। बात समझ में आ रही? समझ में आ रही है? तो क्या काट लिया? उंगली। इसको पोर कहते हैं। 1 पोर, 2 पोर, पोर कहते हैं। अब अम्मा आयशा की बात सुनो। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जिसने यूसुफ को देखा उसने अपने पोर काट लिए। सुन रहे हैं? समझ रहे हैं? जिसने यूसुफ को देखा उसने अपने पोर काट लिए। अम्मा कहती है कि जिसने मेरे महबूब को देखा वो पूरे कट गए। नहीं समझे? नहीं समझे? यूसुफ को देखने वालों ने अपने पोर काटे, मेरे महबूब को जिसने देखा वो पूरे कट गए। कभी बदर में कट गए, कभी उहद में कट गए, कभी खंदक में कट गए, कभी उसने हुदैबिया के वक्त कट गए, कभी उहद में कट गए, कभी ताइफ में कट गए। अरे हद तो ये है कि जिसने आका को देखा 10 साल का बच्चा निकल गया, 11 साल का बच्चा निकल गया। यूसुफ को देखा तो तोड़ कटा, मेरे आका को देखा तो पूरे कटे। समझे? बरेलवी लोगों में बात कहते तो आज इतना नारा लगता है, आधा घंटा नारा लगता। हमारा देवबंदी भाई में बहुत गंदे कम से कम सुभान अल्लाह। देखो सुभान अल्लाह बोलने में 2 फायदा है। कितना? 2 फायदा। एक तो 10 नेकी मिलेगी, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मेहमान की हौसला अफजाई करो, सवाब। आपके सुभान अल्लाह पे हमारा हौसला बढ़ेगा, ठीक है ना? तो शाह साहब लिखते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, सरकार दो आलम जिंदाबाद, मौलाना तारिक जमील जिंदाबाद, मौलाना जमील साहब जिंदाबाद। तो हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए, 99 हिस्से को उठाया रख दिया, एक हिस्से को 2 टुकड़ा किया। आधा हजरत यूसुफ को दे दिया और आधा पूरी दुनिया को दिया। मैंने अपनी ज़ौक़ में, इश्क में, मोहब्बत में अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह वो 99 हिस्सा क्या किया? अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद को दे दे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? इसीलिए तो अम्मा आयशा सिद्दीका नहीं था
तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा अम्मा कहती हैं कि मैंने एक मर्तबा रात को कपड़ा सिलना शुरू किया तो मेरे हाथ से सुई गिर गई। क्या गिर गई? सुई। अंधेरा था, चिराग नहीं जल रहा था घर में। अब मैं सुई को चारों तरफ ढूंढती हूं, कहां मिले। इतने में मेरे महबूब आ गए, मेरे आका आ गए, मेरे रफीक आ गए, मेरे सरताज आ गए, मेरे महबूब आ गए। मैंने कहा कि मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए, तो मेरे महबूब ने मुस्कुराया। फरमाती है कि पूरा घर रोशन हो गया, मेरी सुई मिल गई। यहूदी का बच्चा, वो छोटा मासूम सा बच्चा पैगंबर के हुस्न को जो देखा तो पलक झपके बगैर देखता रहा। इतना देखा कि दोपहर का गया हुआ बच्चा मगरिब की अजान हो गई, देखता ही रहा। सुभान अल्लाह। अब बाप बेचारा कभी बाहर जाए, कभी अंदर आए, कभी बाहर जाए, कभी अंदर आए। गया तो कहां गया, इतना लेट तो कभी नहीं करता था। मैंने सौदा लाने के लिए भेजा, मगरिब की अजान हो गई, उसके बाद वो बच्चा आया तो बाप ने पूछा कि सौदा कहाँ है? सौदा? अरे पैसा लेके सामान लाने गया था ना मार्केट से, सौदा कहाँ है? नहीं लाया। अल्लाह अकबर कबीरा। वो यहूदी का बच्चा कहने लगा, मेरे अब्बा सारी जिंदगी मैंने नकली सौदा खरीद कर बाजार से लाया, मेरे अब्बा आज मैं बिल्कुल ओरिजिनल सौदा लेकर आया, एक नंबर माल खरीद कर आया। कहने लगा हाथ खाली है, हाथ खाली है, पैसा वापस आ गया, सौदा किधर है? बेटा कहने लगा, बाबा वो सौदा पैसों से नहीं किया जाता बल्कि दिल से किया जाता है। मैंने वो सौदा खरीद लिया। ऐ काश आपकी वो आंख होती जो मेरी आंख है, वो सौदा मैं आपको बताता। सुभान अल्लाह। बाबा ने कहा कि चल छोड़, तेरा फलसफा और मंतिक मेरी समझ में नहीं आ रहा, कौन सा सौदा खरीदा। अब उसके बाद ये बच्चा रोजाना आका की खिदमत में जाकर बैठने लगा, आका की मजलिस में रोजाना। अब बाप डेली ढूंढे, इकलौता बेटा भाई है तो कहां, गया तो कहां। जब भी आता तो पूछता बेटा, बाप पूछता, अब्बा वो जो मोहम्मद है ना, उसी की मजलिस में जाकर के बैठा हुआ। घर आता, न खाना न पीना, न किसी से बात, न चीज, मोहम्मद 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 मोहम्मद, बस यही तस्वीर, यही तस्वीर, यही तस्वीर। यहां तक के शदीद बीमारों है। करीबुल उमर। भैया छोड़ दो, आप खत्म होने का, बिल्कुल छोड़ दो। करीबुल उमर हो गया। वो यहूदी और वो बिस्तर पर क्या खत्म करना है क्या? बार बार घड़ी देख रहे क्या हो रहा है? खत्म करना है। तो वो यहूदी बच्चे के करीब गया, बच्चे को देखा तो बच्चा बार बार करीबुल मर्द है, मौत बिल्कुल सराहने आकर के खड़ी है, लेकिन एक ही लफ्ज कहता है, या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद। बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ, चल करके हुजूर की खिदमत में गए और कहा कि ए मोहम्मद, आप तो जानते हो कि मैं यहूदी हूं, आप मुसलमान हो, लेकिन मेरा बच्चा आपको दिल दे बैठा है
और उसकी मौत का वक्त करीब है, वो सिर्फ आपका नाम लेता है, क्या आप अपने दुश्मन के घर चलकर अपने आशिक का दीदार करेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। सरकारे दो जहां की खिदमत में तमाम जलीलुल कदर सहाबा बैठे हैं। आकाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बहने लगी, आवाज लगाई और फरमाया अबू बकर खड़े हो जाओ। सीरीज कोड कहेगा लिखाएगा सीरीज कोड तुम भी आओ, अली तुम भी आओ, तमाम सहाबा कहेगा उसको सीरीज कोड नहीं किया। आज मैं तुम्हें चलकर अपने आशिक का चेहरा दिखाऊं। आज मैं तुम्हें चलकर अपने महबूब की सूरत दिखाऊं, अपने दीवाने का चेहरा दिखाऊं। किताब में आता है यहूदी आगे आगे चला, पैगंबर पीछे पीछे चले, आपके पीछे तमाम सहाबा चले। यहां तक के घर आ गए, दरवाजा खोला, आका अंदर दाखिल हुए। करीब गए तो देखा कि वो दोनों आंखें बंद किए हुआ सो रहा, दोनों आंखें। हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और चारों तरफ सहाबा खड़े हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से नबूवत वाला हाथ उसकी पेशानी पर रखा। नबूवत वाला हाथ कौन हाथ? वो हाथ जो जमीन से इशारा अर्श से किया है तो चांद का जिगर फट गया। वो हाथ जिसने हुदैबिया के मौके पर प्याले के अंदर डाला है तो प्याला से दरिया फूट पड़ा। वो हाथ जिसने कंकर को छुआ है तो कलमा बोल पड़ा। वो हाथ जिसने सूरज की तरफ इशारा किया तो सूरज लौट आया। आज वो पैगंबर का 1,24,000 नबियों के सरदार का हाथ यहूदी के बेटे के माथे पर रखा हुआ। याद रखो मुसलमानों, रब्बे काबा की कसम, लड़ाई दंगा फसाद और जंग और जिहाद से पूरी तारीख उठाओ।